जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है और आज का मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लेकर आए। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और आप सभी लोग देख रहे हैं साथियों कि एक लंबे समय से मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूं और चैनल पर काम करते करते साथियों काफ़ी लंबा समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। आज लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए। इस चैनल पर लगातार समाज के हक अधिकार की आवाज़ को उठाने का मैं प्रयास करता रहता हूं। और साथियों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो अपने जीवन का थोड़ा सा अनुभव आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। और मेरे सभी नौजवान साथियों को कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहता हूं। वो कहीं ना कहीं प्रेरित भी होंगे इस संघर्ष को देख करके। साथियों, सन 2020 के लगभग में हमने आज से लगभग 2.5 साल पहले इस काम को शुरू किया था और काम को केवल ये देख करके शुरू किया था कि हम सामाजिक काम को करना चाहते थे, क्योंकि सामाजिक काम में साथियों हमारी बहुत ही रुचि रही है शुरू से ही। तो साथियों, हमने YouTube चैनल के माध्यम से, और वैसे भी मैं बेसिकली ज़िला बरेली का रहने वाला हूं और बरेली पूरा मंडल लगता है जिसमें 4 ज़िले आते हैं: पीलीभीत, शाहजहानपुर, जनपद बरेली और बदायूं। साथियों, उन चारों ज़िलों के अंदर मेरा लगातार दौड़ना भागना रहा है अपनी पूरी टीम के साथ में। और उन तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने हमें शुरुआत से लेकर के काफ़ी सपोर्ट किया। और साथियों, सबसे बड़ी चीज़ यही रही कि हमारे अंदर भी एक लगन रही उस चीज़ को पाने की, उस मकाम को पाने की जो आज आप सभी लोग देख रहे हैं। ये साथियों चंद पलों में नहीं मिलता, इसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समाज से मैं आता हूँ, इस समाज के हक अधिकार की आवाज़ को उठाने वाले सोशल मीडिया पर कितने लोग हैं। आपको केवल यही चैनल दिखता होगा जो पूरी ताकत के साथ में, पूरी दिलचस्पी के साथ में, पूरे संघर्ष के साथ में समाज के हक अधिकार की आवाज़ को उठाने का प्रयास करता है। और साथियों, मैं केवल उस समाज की आवाज़ को नहीं उठाता जिस समाज से मैं आता हूं। मैं किसी जाति विशेष की आवाज़ को नहीं उठाता, मैं हर दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित पक्ष की आवाज़ को उठाने का प्रयास करता हूं। जो कोई भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जिस किसी समाज से, जिस किसी धर्म से, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी जगह से हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जात से हैं, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है और यदि मेरी आवश्यकता होती है तो आशीष धनगर आपके पास खुद चलकर आएगा। आप केवल एक बार याद करना साथियों। और साथियों, मैं तमाम जनपदों में दौड़ा भागा, मैंने देखा, दबे कुचले समाजों की हालत देखी, दलित समाजों की हालात देखे। तो साथियों, मेरे अंदर एक भावना आई कि मैं अब समाज की आवाज़ को उठाने का प्रयास करूं। और तब से मैं लगभग 2.5 साल हो चुका है, तब से मैं समाज के हक अधिकार की आवाज़ को उठाने का प्रयास लगातार करता रहा हूं। और साथियों, सबसे बड़ी चीज़ यह रही, इस बीच हमारे अंदर कई बार निराशा आई, कई बार इस चैनल को छोड़ने का प्लान बना लिया। क्योंकि साथियों, अपनी जॉब के साथ में, अपने काम के साथ में इस काम को करना और भी कठिन हो गया। क्योंकि साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल आज हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, आज हमसे केवल ले रहा है। काफ़ी इसमें आर्थिक तौर पर भी काफ़ी कहीं ना कहीं कमजोरी का आभास हुआ चैनल पे। क्योंकि साथियों, इस चैनल को चलाने के लिए कई जनपदों में दौड़ भाग करनी पड़ती है, आप सभी देखते ही हैं। तो काफ़ी पैसा खर्च होता है। और मेरा एक इतिहास रहा है, एक नाम रहा है कि मैं कहीं भी गया, कहीं भी आया, कभी किसी से मैंने साथियों एक पैसा नहीं मांगा। यदि किसी ने किसी से भी एक भी पैसा मांगा हो, किसी के एक पैसे का भी गुनाहगार नहीं हूँ मैं साथियों अभी तक। ये बस यही था साथियों कि मैंने अपने पास से खर्च किया, मैंने अपने पास से लगाया, लेकिन ईश्वर ने अपने आप दिया मुझे। और कभी कुछ खास ऐसी कमी नहीं रही, मालिक की दुआ से हमेशा आता रहा और जाता रहा। लेकिन साथियों, मुझे आज भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं समाज में जिस तरह से हमने मेहनत की, जिस तरह से संघर्ष किया, उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो साथियों, फिर हमने भी रास्ते बदले और तरीके बदले, लेकिन साथियों इरादे फिर वही रहता। क्योंकि साथियों, कोई भी व्यक्ति तब तक संघर्ष करता है जब तक उसे उसकी मंजिल हासिल नहीं हो जाती। मंजिल मिलने के बाद में तो उसे केवल ऐशो आराम को भुगतना होता है। और साथियों, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हमने अपना संघर्ष जारी रखा। हमने सोचा कभी तो सफलता मिलेगी,
और इसी को देख कर के साथियों हमने भरपूर प्रयास करे कि किसी भी तरह से सफलता हासिल हो, लेकिन साथियों आज भी संघर्ष जारी है। और मुझे उम्मीद है कि किस्मत पलटते हुए देर नहीं लगती। संघर्ष जिस तरह से हमारा लगा हुआ है उससे कोई भी साथियों फिर रोक नहीं सकता सफलता को पाने के लिए। और मैं उन सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि कुछ रंज कुछ गम कुछ आह में गुजर गई, बाकी जो बची यार गुनाहों में गुजर गई। और कुछ रास्ते थे जो चलते गए वो मंजिल को पा गए, और जो रास्ते बदलते गए उनकी राहों में गुजर गई। इसीलिए साथियों आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उस मंजिल को पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखें। साथियों आपकी मंजिल कोई भी हो सकती है, किसी को जिला पंचायत बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को प्रधान बनना है, किसी को बीडीसी बनना है, किसी को पत्रकार बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है। वो उसकी मंजिल कोई भी हो सकती है। लेकिन साथियों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, उसके बाद में जब साथियों लंबा समय हो जाता है संघर्ष करते करते और फिर भी उसे उसकी चाहत के मुताबिक सफलता हासिल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट जाता है। उसका साथियों मन ये करता है कि अब मैं इस काम को छोड़ दूं। तो साथियों कभी कभी क्या होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और इसी आस में साथियों हम लोगों को अपनी मंजिल के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। और तमाम सारी बुराइयां आती हैं, क्योंकि साथियों जिस तरह से मैं भी काम कर रहा हूँ, किसी से एक पैसे का लेना नहीं, किसी से एक पैसे का देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे साथियों तमाम सारी बुराइयां आईं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ जो बुराइयां देने वाले लोग हैं वो केवल और केवल व्यर्थ के लोग हैं। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मैं भली भांति जानता हूँ। और साथियों आज तक ना ही रोक पाया ना भविष्य में रोक सकेगा, और मैं अपना काम हमेशा जारी रखूँगा। क्योंकि ये साथियों जब हम अपना समय लगा रहे हैं, हम अपना संघर्ष लगा रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, तो मर्जी भी केवल साथियों हमारी ही होगी, हम किस तरह से अपने काम को करना चाहते हैं। क्योंकि साथियों एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके संघर्ष के रास्ते में जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं उस समय केवल और केवल स्तंभ बनकर आप अपने आप के साथ खड़े होते हैं। आपके साथ कोई नहीं होता है, केवल ताने देने वाले लोग आपके साथ होते हैं, बुराइयां करने वाले लोग आपके साथ होते हैं, आपको पीछे खींचने वाले लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन बढ़ चढ़कर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। साथियों इसमें कोई दो राय नहीं, आपको अकेले ही संघर्ष करना होगा। लेकिन जब आप मंजिल के करीब होंगे या फिर मंजिल को पालेंगे तब जमाना आपके साथ होगा, जमाना आपकी तारीफ़ करेगा। जो कल तक ताने दिया करते थे वो आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। और साथियों क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जो ज़माना है वो संघर्ष को नहीं देखना चाहता, वो केवल सफलता को देखना चाहता है। लोगों की चमक धमक तो इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखना ही नहीं चाहते, उससे जी चुराना चाहते हैं। साथियों ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अपनी सफलता को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसको जारी रखें। और साथियों लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आपका दृढ़ विश्वास है तो आपको कोई नहीं डगमगा सकता। और मेरा खुद का निजी अनुभव है कि कोई भी पूरे समाज का व्यक्ति बिल्कुल भी आपकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको आपके साथ लगना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको संघर्ष करना होगा। उसके बाद ही साथियों आपको कुछ हासिल हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक संघर्ष करें, जब तक आपको आपकी सफलता हासिल ना हो जाए। आप लगातार अपनी जी तोड़ मेहनत के साथ में साथियों लगे रहें। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।